नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम लगाते हैं रोजाना एजुकेशन का जोरदार तड़का। तो हमारे परीक्षार्थी जो मित्र आज हमारे साथ आज के सेशन में जुड़े हैं, उन सभी से हम एक बार फिर नए टॉपिक के साथ रूबरू होते हैं। और कल का जो हमारा जो टॉपिक था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम स्क्वायर करने का जो यानी वर्ग का जो तरीका हमने बताया था कि अगर दो अंकों का जो वर्ग करते हैं तो जैसे 11 का हमने स्क्वायर किया था, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से स्क्वायर तक हम पहुंचते हैं। तो 11 इंटू 11, अब इसको हम इजी वे में, अगर हमें याद नहीं होता है स्क्वायर का प्रोसेस, तो हम कैसे इजी वे में बिना कोई ज़्यादा प्रोसेस लगाए किस तरह से हम स्क्वायर करके आंसर निकाल लेते हैं। तो 11 से लेकर 20 तक हमारा 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक हमने बता दिया है। 21 से, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लगभग लगभग लोग याद कर लेते हैं, लोगों को याद हो जाती है, लेकिन 20 के ऊपर का जितने भी स्क्वायर है वो सामान्यतः लोगों को याद नहीं हो पाता है। तो आज के सेशन में जानेंगे कि 20 से आगे का जो हम स्क्वायर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आप सोच रहे हो कि डिवीजन का रूल हमने नहीं बताया, डिवीजन के रूल पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जब हम स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से स्क्वायर पर हम आए हैं तो इस प्रोसेस को हम पहले जान लेते हैं, तब हम डिवीजन के रूल्स को भी जानेंगे और भी बहुत सारे नियम हम अपने इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, आगे के जो नंबर्स है उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन है वो स्क्वायर के ऊपर रहने वाला है, जिसे हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। और वर्ग का जो हमारा सेशन शुरू हुआ है वो हो सकता है कि एक दो दिन तक आगे भी चलेगा। तो सबसे पहले हम अपने इस छोटे से सेशन में ही हम आपको वर्ग के कुछ और टिप्स बताते हैं। अगर हम कल हमने जाना कि 20 तक 1 to 20 तक कैसे स्क्वायर निकालेंगे इजी वे में, तो अब हम 21 से ऊपर चलते हैं। 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्ग निकालेंगे, तो इजी वे में कैसे निकालेंगे वो हम चलते हैं। तो हमारा इसका इकाई का अंक यानी कि वंस प्लेस पे जो है, जो डिजिट है वो है 1। तो जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको आपस में गुना कर देंगे, यानी 1 इंटू 1, ठीक है। ऑब्लिक हमारा कितना है टोटल जिसका स्क्वायर निकालना है किस नंबर का, 21। इसको दो बार हम लिख देंगे प्लस। तो अब यहाँ क्या है, 21 प्लस 21 कर दिए हम। अब ये जो यूनिट डिजिट पे हमारा नंबर है यानी वंस प्लेस पे जो नंबर है इसका दो गुना, यानी कि दो गुना कितना हो गया 2। इसको हम करेंगे 1 1 सा 1, और यहाँ कितना हुआ 21 जोड़ 21 42 और 2 44, कितना हो गया 21 प्लस 21 प्लस 2, टोटल काउंट करेंगे तो हमारा 44 होगा। तो हमारा 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। अब हम 22 का स्क्वायर निकालेंगे सिमिलरली। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 इंटू 2 कर देंगे, 22 प्लस 22 कर देंगे, यहाँ 2 है, 2 का डबल कितना हो 4, तो हम यहाँ 4 ऐड कर दिए। तो अब हमारा देखते हैं 2 2 ज़र 4, यहाँ 22 प्लस 22 44, 44 प्लस 4 48 है, यानी 484। तो सिमिलरली हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 23 प्लस 23 प्लस 3 का डबल क्या हो गया 6, यानी हमारा हो गया 9, 3 3 ज़र 9, 23 23 46, 46 ऑफ 6 52 529। उसके बाद 24 का हम निकालेंगे स्क्वायर, हमारा कितना हो गया, पहले 4 इंटू 4,
इधर हो गया 24 प्लस 24 और 4 का डबल कितना हो गया 8। ये हमारा क्या क्या 4 4 16 का 6, मेरा हाथ में रहा कितना 1। अब 24 24 48 48 प्लस 8 56 प्लस 1 57, ये हमारा हो गया। तो आप देख सकते हैं 21 से 24 तक का जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो किस तरह से एक सिंपल प्रोसेस से निकाल लेंगे। इससे आगे हमारा आगे भी जा सकता है। इस तरह के इस नियम से हम 30 तक निकाल के दिखा सकते हैं और दिखाएंगे भी। और 25 से हमारा एक और रूल आता है जो वो भी हम बताएंगे आपको। 25 से कम का और 25 से अधिक का किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो प्रोसेस भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस से हम आगे 30 तक निकालते हैं। 25 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया यूनिट डिजिट 5 इंटू 5। अब यहाँ हो गया 25 प्लस 25 और प्लस 5 का डबल क्या हो गया 10। तो यहाँ हो गया हमारा 25 25 का 5, यानी कि हमारे पास ऊपर हाथ में कितना रह गया 6 2 25 25 50 10 60 2 62, हमारा 625। सिमिलरली हम 26 का निकालेंगे तो हमारा 6 इंटू 6 ऑब्लिक 26 प्लस 26 प्लस 6 का डबल 12 27 36 पे 6 बाकी रहा 3, यहाँ पे हमने 3 लिखा। तो हमारा 26 26 26 52 52 और 12 64 3 67। अब सिमिलरली हम 27 का निकालेंगे तो 7 इंटू 7 27 प्लस 27 प्लस 7 का डबल 14 सत्ते 49 का 9 बाकी रहा 4, हम यहाँ 4 ऐड कर देंगे। 27 27 54 54 14 68 68 4 72, हमारा 729 हुआ। 28 का स्क्वायर हम निकालेंगे 8 इंटू 8, हमारा 28 प्लस 28 प्लस 8 का डबल हो गया 16। यहाँ हमारा 8 8 64 का 4 बाकी 6 28 दूनी 56 56 16 72 72 6 78, तो हमारा कितना हो गया 784 784। 29 का स्क्वायर 9 इंटू 9, हमारा यहाँ 29 प्लस 29 और प्लस 9 का डबल क्या हो गया 18। यहाँ पे 9 9 81 के 1 17 8, तो हमने हमारा 8 रह गया। 29 दूनी 58 58 58 प्लस 18 29 29 58 और 18 76 76 8 84 होगा 841। अब 30 का स्क्वायर हमारा सिंपल है, सीधे हम 2 जीरो ऐसे हो जाएगा 3 3 9, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। तो हमारे तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने 21 से 30 तक का जो स्क्वायर है कितना इजी वे में निकाल लिया, और इस प्रोसेस से हम आगे भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। और अपना जो स्क्वायर का को लेकर आपका जो समस्या रहता है उसको कैसे इजी वे में हम निकाल सकते हैं, तो वो ये प्रोसेस रहा। ठीक है, तो मित्रों आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आप अपना स्क्वायर को लेकर जो प्रॉब्लम्स आपके दिल के अंदर रहता है, आपके दिलो दिमाग पे स्क्वायर को लेकर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं आप रेगुलर प्रैक्टिस से सोल्व कर सकते हैं। और इस पर अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये 21 से लेकर जो हमारा 30 तक का जो स्क्वायर का जो
रिजल्ट है वो आपको बखूबी याद हो जाएगा। तो आज का सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, तो हम आज का सेशन को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तो हम अपने मित्रों से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और एजुकेशन पंच का यह जो प्रयास है मुफ्त शिक्षा के लिए, जो गरीब से गरीब लोगों तक मुफ्त शिक्षा और बेसिक जो प्रिपरेशन हम कराना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, जो बिगिनर्स हैं जिनके पास अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम उनके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो अंडर 10th के स्टूडेंट हो या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मैथ को लेकर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम लगातार जोड़ घटाव सिंप्लीफिकेशन से लेकर आगे सारे प्रोसेस को बताते जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हमने बताया, डिवीजन के भी रूल्स को हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत लोगों को डिवीजन के रूल्स आते होंगे और बहुत लोगों को स्क्वायर का भी जो हमारा ये प्रोसेस है, ये जो स्क्वायर का जो रिजल्ट हमने निकाला है वो सभी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद होगा। लेकिन यह सेशन हम बार बार कह रहे हैं, यह सेशन उन लोगों के लिए खास है जो बिगनर्स हैं। तो ऐसे बिगनर्स जो एजुकेशन के सेक्टर में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर पहली बार अपने आप को शामिल कर रहे हैं, तो उन तक हमारा यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और आप स्वयं भी अगर हमारे चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा रोजाना शाम के 7 बजे जो यह एजुकेशन का सेशन चलता है उससे आप भी जुड़कर लाभ ले सकते हैं। अगर देखिए, आपको अगर कुछ जानकारी अधूरी है तो हमारे साथ जुड़कर अपनी अधूरी जानकारी को आप पूरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेंगे। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें हमारा एजुकेशन पंच।